समय के साथ खेल एलेक्स का सफर शुरू। एलेक्स एक बुद्धिमान युवा साइंटिस्ट था। उसका सपना था टाइम ट्रैवल करना। वो दिन रात मेहनत करता था अपने सपने को सच बनाने के लिए। उसने अपनी लेबोरेटरी में कई अजीब गैजेट्स बनाए थे। उनमें से एक था क्रोनोसेप्टर, जिसे वो टाइम की स्पीड को कंट्रोल कर सकता था। एलेक्स का दिल हमेशा एक्साइटमेंट से भरा होता था। वो जानता था कि एक दिन वो अपने इन्वेंशन से दुनिया को बदल देगा। एक रात तेज आंधी और बिजली के बीच एलेक्स ने अपना सबसे बड़ा एक्सपेरिमेंट करने का डिसाइड किया। उसने क्रोनोसेप्टर को एक्टिवेट किया और टाइम के साथ एक दरवाजा खोल दिया। वो दरवाजा यूज एक अनजान दुनिया में ले गया। एलेक्स का दिल जोर से धड़क रहा था। वो जानता था कि ये एक ऐसी दुनिया है जहां पहले कभी कोई नहीं गया था। एलेक्स ने हिम्मत जुटाई और पोर्टल में चला गया। वो एक अलग ही दुनिया में पहुंच गया था। उसने अपने आसपास देखा तो उसे एक पुराना शहर दिखाई दिया। शहर में लोग अजीब कपड़े पहने हुए थे। उनके हाथ में तलवारें और ढाल थी। एलेक्स समझ गया कि वो टाइम में पीछे चला गया है। क्रोनोपोलिस की खोज एक अनजान दुनिया में। एलेक्स ने अपने आप को एक मेडिएवल विलेज में पाया। घर मिट्टी और लकड़ी से बने हुए थे और सड़कें पठार से बिछे हुए थे। लोग उस देख रहे थे। उनके चेहरे क्यूरियोसिटी और सस्पिशन से भरे हुए थे। एलेक्स ने अपने आप को उनसे मिलाने के लिए लोकल लैंग्वेज सीखनी शुरू कर दी। उसने अपना नाम एलेक्स बताया और उनसे उनकी दुनिया के बारे में पूछा। लोगों ने यूज बताया कि वो क्रोनोपोलिस में है, एक ऐसा शहर जो टाइम से परे है। यहाँ के लोग पुराने तरीके से जीते थे और उनके जीवन में मैजिक का भी महत्व था। एलेक्स को यह सब बहुत एक्साइटिंग लगा। उसने डिसाइड किया कि वो यहाँ कुछ दिन और रुकेगा और इस दुनिया के बारे में और जानेगा। एक दिन एलेक्स मार्केट में घूम रहा था कि उसकी नजर एक खूबसूरत लड़की पर पड़ी। लड़की का नाम इलारा था। इलारा एक स्किल्ड हीलर थी और यूज हर्ब्स का बहुत नॉलेज था। एलेक्स इलारा की तरफ अट्रैक्ट हुआ और उसे दोस्ती करने की कोशिश करने लगा। इलारा शुरू में एलेक्स से दूर रहती थी। वो उसके अजीब कपड़ों और बातों से डरती थी। लेकिन धीरे धीरे जब इलारा ने एलेक्स की अच्छे और उसके साफ दिल को देखा तो वो भी उसकी दोस्त बन गई। इलारा ने एलेक्स को क्रोनोपोलिस की हिस्ट्री और सीक्रेट्स के बारे में बताया। इलारा से मुलाकात, दोस्ती और धोखा। इलारा ने एलेक्स को क्रोनो क्रिस्टल के बारे में बताया, एक एंशिएंट आर्टिफैक्ट जिसके पास टाइम को कंट्रोल करने की पावर थी। यह क्रिस्टल शहर के ओल्डेस्ट टेंपल में रखा गया था, जिसका रक्षा करना हर किसी का कर्तव्य था। इलारा ने कहा कि कैसे एक इविल सोर्सरर मालकर क्रिस्टल को चुराकर दुनिया पर कब्जा करना चाहता है। एलेक्स इंट्रिग्ड था। उसने डिसाइड किया कि वो क्रोनो क्रिस्टल के बारे में और जानेगा। इलारा रिलक्टेंटली अग्री हुई एलेक्स की हेल्प करने के लिए। उन दोनों ने मिलकर टेंपल के एंशिएंट स्क्रोल्स का स्टडी किया। उन्हें पता चला कि क्रोनो क्रिस्टल को सिर्फ एक पूरे दिल वाला इंसान ही टच कर सकता है। एक रात दोनों ने चुपके से टेंपल में जाने का डिसाइड किया। उन्हें क्रिस्टल देखना था और मलकर के बुरे इरादों से उसकी रक्षा करनी थी। लेकिन जब वो टेंपल पहुंचे तो उन्होंने देखा कि मलकर पहले से ही वहां मौजूद है और उसके साथ उसके ब्लैक मैजिक से भरे हुए वॉरियर्स भी हैं। मलकर ने इलारा को पकड़ लिया और एलेक्स को क्रिस्टल लाने के लिए कहा। वो जानता था कि सिर्फ एलेक्स ही क्रिस्टल को एक्टिवेट कर सकता है। एलेक्स डिलेमा में फंस गया। यूज अपनी जान बचनी थी और इलारा को भी। मलकर का सया समय के खिलाफ जंग। एलेक्स के पास कोई चॉइस नहीं थी। यूज क्रोनो क्रिस्टल मलकर को देना पड़ा। क्रिस्टल ने तेज रोशनी बिखेरी और मलकर की हंसी गूंज उठी। उसने क्रिस्टल को अपने हाथ में ले लिया और उसकी पावर को महसूस किया। मलकर ने टाइम को अपने कब्जे में लेने की कोशिश की। इलारा ने चिल्लाते हुए एलेक्स से क्रिस्टल को डिस्ट्रॉय करने को कहा। उसने बताया कि मलकर जैसा क्रूएल पर्सन के हाथ में इतनी पावर नहीं होनी चाहिए। एलेक्स को समझ आ गया कि यूज क्या करना है। यूज किसी भी कीमत पर मलकर को रोकना था, भले ही इसके लिए यूज अपनी जान क्यों न देनी पड़े। एलेक्स ने अपनी सारी ताकत इकट्ठी की और मलकर पर अटैक कर दिया। उसका इरादा क्रिस्टल को छीनकर यूज डिस्ट्रॉय करने का था। मलकर और एलेक्स के बीच भयंकर युद्ध हुआ। टाइम खुद कांप रहा था। इलारा ने अपनी सारी एनर्जी लगाकर मलकर के वॉरियर्स से लोहा लिया। बलिदान और वापसी। एलेक्स का नया सफर। एलेक्स और मलकर के बीच चल रही फाइट के बीच एलेक्स ने देखा कि क्रिस्टल एक कमजोर बिंदु दिखा रहा है। उसने मौका देखा और अपनी सारी एनर्जी इकट्ठी करके क्रिस्टल पर वार कर दिया। क्रिस्टल टूट गया और एक डिस्ट्रक्टिव वेव ऑफ एनर्जी का ब्लास्ट हुआ। एलेक्स टाइम के एक साइक्लोन में फैंस गया। जब एलेक्स को होश आया तो उसने खुद को अपनी लेबोरेटरी में पाया।
क्रोनोसेप्टर टूटा हुआ था और एलारा का कोई सिंह नहीं था। क्या वह सब सिर्फ एक सपना था? एलेक्स के पास इस सवाल का कोई जवाब नहीं था, लेकिन उसके दिल में इलारा की ब्रेवरी और क्रोनो क्रिस्टल की पावर की यादें फ्रेश थीं। एलेक्स ने डिसाइड किया कि वह इलारा की सैक्रिफाइस को वेस्ट नहीं जाने देगा। वह अपनी रिसर्च कंटिन्यू रखेगा और एक दिन फिर से टाइम ट्रैवल करेगा। यूज होप थी कि मे बी समडे वह इलारा से फिर मिल पाएगा। उसकी यह जर्नी खत्म नहीं हुई थी, बल्कि एक नए चैप्टर की शुरुआत थी। ऐसे ही अनोखी कहानियों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।